हाय दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जिसमें आज हम लोग दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दोस का प्रयोग, ठीक है, और दिस का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे आज वो हम लोग सीखने वाले हैं। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि दिस एंड दिस लगाने में गलती करते हैं। तो चाहे आप क्लास 12th में हो या कोई भी अदर कंपटीशन में बैठते हो, कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका काम आ जाएगा। या चाहे आप 6 क्लास से लेकर 10 के छात्र हो, आपको वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस प्रकार से एकदम शॉर्ट तरीक़ा से आप इसको बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखने जाएंगे कि दिस का प्रयोग, डेट का प्रयोग, दोस का प्रयोग या दिस का प्रयोग कैसे करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक वर्ड है दिस, ठीक है, और एक वर्ड है दिस, और यहाँ पे दैट देख रहे हैं, ठीक है, और एक वर्ड है दोस। ये चार जो वर्ड है इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जैसे सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक वचन की बात करते हैं, मतलब कि एक आदमी के बारे में या एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। तो जैसे पास है और दूर है, अगर पास है और सिंगुलर है तो वहाँ पे आप जो प्रयोग कीजिएगा, आप वहाँ पे प्रयोग कीजिएगा दिस। किसका प्रयोग कीजिएगा, दिस का। अगर सिंगुलर है और आपसे दूर है, ठीक है, तो आप वहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा, डेट। जैसे कि वह, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह किताब है, तो मेरे पास है, एक वचन है, तो दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए दूर है, वो लड़की है, तो हमसे जो दूर है, एक है, सिंगुलर है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब एक से अधिक रहता है, जिसको हम लोग प्लूरल कहते हैं या हम लोग बहुवचन कहते हैं, तो अगर पास में है तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा, दिस का प्रयोग कीजिएगा, नॉट ए दिस, दीज का प्रोनाउंस में। और दूसरी याद रखिएगा कि अगर दूर में है तो हम लोग क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर सिंगुलर है मतलब एक के बारे में बात हो रहा है, अगर नज़दीक है तो दिस लगाएंगे, अगर दूर है तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। लेकिन जब एक से ज़्यादा है, मतलब कि प्लूरल है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर नज़दीक है तो दिस लगाएंगे, मतलब जिसको हम लोग THEAC कहते हैं, और दूर है तो हम लोग लाएंगे दोस, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल है जिसको बनाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे यह किताब मतलब आपके पास नज़दीक में, और एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बनाया, दिस बुक। अगर आप देखेंगे दूसरा क्या है, वह या वो किताब, हम नज़दीक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दूर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किताब एक है, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हमसे दूर है तो अभी हम लोग क्या बोले कि जब सिंगुलर रहेगा और दूर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वह या वो किताब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, डेट बुक। और देख सकते हैं, जैसे यह या ये किताब है, आप बोल रहे ये किताबें, मतलब नज़दीक में बोल रहे हैं। अगर हम लोग नज़दीक में बोल रहे हैं लेकिन एक से अधिक बोल रहे हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, दिस का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस बुक्स, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि वह या वो किताब है, मतलब आपके नज़दीक नहीं है, वो आपसे क्या है, दूर है, और कैसा है, एक नहीं है, एक से अधिक है, मतलब प्लूरल है। तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दोज का, तो दोज बुक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, ये बच्चे हम लोग एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये के लिए दिस किड्स। ये मछलियाँ नज़दीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस फिशेस। तो आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी आप लोग दिस का प्रयोग करते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं, तो दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, सिंगुलर के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि एक से अधिक मतलब प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो नज़दीक के लिए दिस और दूर के लिए दोस, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।